नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो तनाव है, अब उसका असर व्यापार पे भी दिखने लगा है। इसी कारण भारत बांग्लादेश को जो चीज़ें निर्यात करता था, अब उन चीज़ों में गिरावट आई है, खासकर ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और कॉटन का। बांग्लादेश द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों के आयात पर रोक लगा दिया गया है, जिस कारण आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ी है। इसके साथ ही जो सीमा पर तनाव है, उस कारण भी कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भारत से बांग्लादेश जाने वाले ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य सामग्री और कॉटन जैसे उत्पादों के निर्यात में काफ़ी कमी आ गई है। बांग्लादेश ने भारत के 3 ज़मीनी बंदरगाहों को भी बंद कर दिया है और साथ ही साथ जो कॉटन धागे यहाँ से आयात किए जाते थे, उस पर भी रोक लगाने जैसे कदम उठाए हुए हैं, जिस कारण यहाँ की स्थिति और भी गंभीर हुई है। भारत ने बंदरगाहों पर भीड़ कम करने के नाम पर बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे पर रोकना। भारत ने इस बारे में कहा है कि इस फैसले से नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सारे सामान जो है वो भारतीय क्षेत्र से होकर ही जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि इस कारण भी व्यापार जो है वो प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण भी भारतीय निर्यातकों को नए ऑर्डर अब नहीं मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस कारण भी व्यापार जो है वो प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण भी भारतीय निर्यातकों को नए ऑर्डर अब नहीं मिल रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो अमेरिका है, उसका बांग्लादेश के साथ कपड़ा उद्योग का व्यापार जो है भारत की तुलना में अधिक हो गया है। जितने भी धागे बनते हैं उसका 46% जो है वो बांग्लादेश को निर्यात होता है। अगर हम इसे आंकड़े में देखें तो 3.57 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर भारत द्वारा बांग्लादेश को जो धागे हैं वो बेचा गया है। यानी जो बांग्लादेश है वो भारत से लगभग 3.5 अरब डॉलर का जो धागा है वो भारत से खरीदा था। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि चूँकि भारत का बांग्लादेश के साथ जो रिश्ता है अभी ख़राब होने के कारण बांग्लादेश जो है वो नए नए मार्केट अब तलाश कर रहा है धागों के लिए। अमेरिका द्वारा भारत पे इतना अधिक टैरिफ लगा देने के कारण जो 50% टैरिफ लगा है, उससे ही यहाँ का जो टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं उसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा है। और जब ट्रंप अभी कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगाएंगे, तो इस कारण जो इंडियन जो भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं तो वो वहाँ कम्पीट ही नहीं कर पाएगी और इन सबों का जो फ़ायदा होगा वो बांग्लादेश को मिलेगा। और बांग्लादेश जो है उसका जो सामान है वहाँ ज़्यादा बिकेगा क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा और जो इंडियन जितने भी जो गुड्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे। भारत के कुल कपड़ों के निर्यात का 28 से 30% हिस्सा जो है वो अमेरिका का जाता था, लेकिन जब से टैरिफ बढ़ा है और उस कारण जो है जो इंडियन कंपनियां हैं वो वहाँ पे बांग्लादेश और वियतनाम के साथ compete नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ के कपड़े जो है कम टैरिफ लगने के कारण सस्ते पड़ रहे हैं और इस कारण वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को पकड़ रहा है और इंडिया को नुकसान हो रहा है। भारत में अरब देश से आने वाले जो इन्वेस्टमेंट फंड होते थे वो भी लगातार कम होने लगे हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि जो भारत में जितने भी जो मुसलमानों के साथ जो हिंसा हो रहा है वो एक इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जितने भी चर्चों के ऊपर जो हमले हुए हैं उस कारण शायद जो कंपनियां बाहर की है जहां ईसाई धर्म के लोग मानने वाले हैं वहां से भी फंडिंग धीरे धीरे कम ही हो रहा है। से बांग्लादेश के होने वाले एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उसका एक पीछे का कारण ये है कि पिछले दिनों जो भी बांग्लादेश में हुआ उसके पीछे कहा जाता है कि अमेरिका का ही हाथ था और यूनुस भी अमेरिका को थैंक्स कहने गए थे।
भारत जो बांग्लादेश को सूती धागे एक्सपोर्ट करता था, और तो उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये था कि बांग्लादेश जो है वो भारत के नज़दीक है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम होता था। इस कारण व्यापारियों और किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता था इससे। अभी के समय में अरब देशों से आने वाले इन्वेस्टमेंट फंड काफ़ी कम हो गए हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टमेंट फंड हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में जो मुसलमानों के साथ हिंसा देखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों का असर बाहर में पड़ रहा है। अगर आप अरब देशों की बात करें तो इंडिया से, भारत से बहुत सारे लोग वहाँ जाकर काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और लेबर क्लास, हर तरह के लोग जाते हैं। उसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी होते हैं। और जो हिंसा का, जो यहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हिंसा हो रहा है, तो उसका ये काफ़ी ख़राब असर बाहर में पड़ा है, अदर कंट्री में, अरब कंट्री में भी। और तब इस कारण ही धीरे धीरे जो है वो इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिए हैं। और इसी कारण से अरब देशों से आने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट फंड था वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले जो क्रिश्चियन लोगों के चर्च पे जो हमला हुआ था 25 तारीख को, तो ये भी एक पूरी दुनिया में ख़राब मैसेज गया। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वैसी सूरत में क्या है कि कंपनियां में जो भी माल बन रहे हैं वो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो फिर धीरे धीरे जो है वो कंपनियों से लोगों को छटनी होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार होने लगेंगे। अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वैसी सूरत में क्या होगा, जहाँ भी फैक्ट्रियों में ये माल तैयार होता था वहाँ जितने भी वर्कर हैं तो उन लोगों की नौकरियों पे खतरा आ जाएगा। और उन लोगों को जब वहाँ सप्लाई ही नहीं होगा, माल का डिमांड ही नहीं है, वहाँ माल बिकेगा ही नहीं टैरिफ के कारण और भी अन्य कारणों के कारण, तो फिर क्या होगा कि यहाँ जो है कि कंपनियाँ धीरे धीरे बंद होने लगेगी और लोग बेरोजगार होने लगेंगे। बांग्लादेश का व्यापार और टैरिफ आयोग भारतीय कपास पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने पर विचार कर रहा है, जिससे भारतीय कपास यार्न पर लगने वाले शुल्क से घरेलू किसानों और कपड़ा उद्योग को नुकसान हो सकता है। इन सबों के लिए भारत अपने बुनियादी ढांचों में सुधार कर रही है और साथ ही साथ एमएसएमई को समर्थन कर रही है और नई नीतियां अपनाई जा रही हैं ताकि निर्यात में विविधता लाई जा सके और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत की जा सके।